प्रेज द लॉर्ड। मसीह की मोहब्बत में बिशप जुनैद जवेद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये सांसें दी, मैं इन सांसों का फ़ायदा उठाते हुए आपके साथ बात कर सकूं। बतौर मसीही होते हुए हमारा मिजाज कैसा होना चाहिए। एक मसीही का मिजाज बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। खुदा के कलाम में फिलिपियों के खत उसके दूसरे बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। यूं तो मसीह यीशु के मिजाज में बेशुमार सीखने की बातें हमें मिलती हैं, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ एक पॉइंट पर बात करना चाहूँगा। अगर हम उस एक पॉइंट को भी समझ जाएं तो वो एक पॉइंट भी हमारे लिए बहुत ही अहम है। मेरे चीज़ों, कभी आपने नोट किया है खुदावंद यीशु मसीह ने कभी किसी के लिए मुश्किल नहीं बनाई। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों को इजी किया। आज बतौर मसीही होते हुए हम कैसा मिजाज रखते हैं, हम दूसरे लोगों के साथ कैसा पेश आते हैं। इस दुनिया में हर वो इंसान जिसके साथ हमारा रोज़ वक्त गुजरता है, जिसके साथ हमारा टाइम स्पेंड होता है, हम दूसरे लोगों के साथ कैसा मिजाज रखते हैं। हमेशा बतौर मसीही होते हुए आप इस काम के लिए तैयार रहें कि आपने कभी भी किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बनानी, आपने कभी भी किसी के लिए मुश्किल नहीं बनानी। हमेशा दूसरों को ईजी करना सीखें। यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों को इजी किया। यीशु मसीह ने कभी किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बनाई। खुदावंद यीशु मसीह जब किसी भीड़ में आते थे तो तरस से भर जाते थे। लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे चले आते थे और यीशु मसीह को जब अपना दुखड़ा बताते थे तो यीशु मसीह ने हर किसी के दुख को भी सुना। आज हम क्या दूसरों के दुख को समझते हैं? वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। आज हम अपने किरदार से हम किस हद तक दूसरे बहन भाइयों को इजी कर रहे हैं। एक लफ्ज बड़ा मशहूर है, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई लोग एक लफ्ज को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जगह देते हैं और वो लफ्ज है आई एम बिजी। कई दफा कई लोग बिजी नहीं भी होते तो मैसेज कर देते हैं, या किसी को जब दोबारा मिलते हैं तो कहते हैं कि आई वॉज बिजी, कहते हैं मैं बिजी था, या कहते हैं मैं बिजी हूं। जब आप दूसरों को इजी करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे तो फिर आप अपने आप को बिजी नहीं बल्कि हमेशा दूसरों के लिए इजी समझेंगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कभी किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बनाई। यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा की है। मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलता, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मुझे चंद दिन पहले कोयटा से खुदा के खादम ने कॉल की और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम हिदमत भाई हैं, खुदा उनको बरकत दे। उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि मेरा भाई पंजाब में आया है, गुजरांवाला के इलाका में, तो बिशप साहब मैंने अपने भाई को कहा है कि बिशप जुनैद जवेद के साथ ज़रूर फेलोशिप करना, ज़रूर उनके साथ रफ़ाकत रखना, उनको मिल के आना। तो बिशप साहब, मैं अपने भाई का नंबर आपको सेंड कर रहा हूँ और आपका नंबर भी मैंने उनको सेंड कर दिया और वो आपके साथ रब्ता करेंगे और वो आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जब मुझे उस खुदा के खादम के भाई की कॉल आई, तो वो भी खुदा के खादम हैं, पास्टर साहब हैं वो भी, तो उन्होंने मुझे बड़े अदब एहतराम से कहा कि बिशप साहब मैं आपके साथ कैसे मिल सकता हूँ, आप जहाँ पर कहते हैं मैं आ जाता हूँ, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। तो खुदा के उस खादम ने अदब एहतराम के साथ मुझे यूँ कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि गुजरात आपका अपना शहर है, मेरे घर के दरवाजे खादमों के लिए खुले हैं, आप 100 मरतबा आएँ, लेकिन आप मिलने के लिए इस कदर तड़प रखते हैं तो मुझे यूं लग रहा है कि मैं आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनाऊं, मैं आपको इजी करूं। तो मैंने कहा कि मुझे आप बताएं, मैं आपकी खिदमत में गुजरांवाला हाजिर हो जाता हूं, मैं आपकी खिदमत में आ जाता हूं। और खुदा के खादम ने कहा कि ऐसा मैं फ़र्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो खुदा का खादम ये सुनकर बड़ा सरप्राइज्ड हुआ। मैंने कहा कि पास्टर साहब, यीशु मसीह ने कभी किसी के लिए मुश्किल नहीं बनाई बल्कि हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा की। तो गुजरांवाला के अंदर एक कस्बा था, एक गांव था, और मैं वहाँ पर गया और खुदा के खादम के साथ मैंने रफ़ाकत रखी और मैंने उनके लिए आसानी पैदा की। इसी तरह ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ है कि मैं दूसरों के लिए आसानी पैदा करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखता हूँ। हमेशा किसी ने भी कोई मीटिंग रखनी है तो मैं उनको कहता हूँ
कि आप वो टाइम रखें जिसमें आप ईजी हैं। हमेशा दूसरों को ईजी करने के लिए आप तैयार रहें। यूं तो मेरी ज़िंदगी में खुदावंद के नाम को जलाल है कि बहुत सी ऐसी टेस्टिमनीज़ हैं और मैं खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। मेरे जीजो, हमेशा कोशिश करें कि दूसरों को ईजी करें, हमेशा दूसरों के लिए भलाई पैदा करें, हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। आप कभी भी किसी के लिए मुश्किल पैदा ना करें। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा की। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों के लिए भलाई चाही। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों के दुख को सुना। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों के साथ प्यार किया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा एक गरीब को भी गले से लगाया। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। बतौर मसीही होते हुए हमें दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी है। बतौर मसीही होते हुए हमें दूसरों के लिए भलाई पैदा करनी है। बतौर मसीही होते हुए हमें हर वक्त मौके तलाश करने हैं कि हम किस हद तक किसी भी बहन के लिए, किसी भी भाई के लिए हम आसानी पैदा कर सकते हैं। मेरे अजीजों, आप जब दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, आप जब दूसरों के लिए ईजी हो जाएंगे, आप जब दूसरों के लिए रीचेबल हो जाएंगे, तो आप हमेशा दूसरों के लिए बायसे बरकत होंगे। मैंने खुदावंद के हुजूर ये दुआ की कि खुदावंद मेरा डिस्प्ले ऐसा रखना कि कोई भी बहन भाई जब मुझे मिले तो मेरे अंदर आजी, हलीमी, फरोतनी को देखे। तो मैं हर रोज कोशिश करता रहता हूं। मेरे अजीजों, हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, कभी भी किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बनाएं, कभी भी किसी के लिए मुश्किल नहीं बनाएं। क्योंकि मेरे अजीजों, इस बात के लिए हमें ये इल्म होना चाहिए कि बतौर मसीही होते हुए हम जब दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, हम जब दूसरों के लिए ईजी हो जाते हैं, तो फिर हम दूसरों के लिए बायसे बरकत हो जाते हैं। और दूसरों के लिए आसानी पैदा करने के साथ साथ ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि आप खुदा के कलाम की मोहब्बत को इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की मोहब्बत यही है कि वो सब कुछ सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, अपनी बेहतरी नहीं चाहती बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहती है। मेरे अज़ीज़ों, बर्दाश्त करती है। मोहब्बत कलाम के मुताबिक जो है, ये एक मसीही के मिजाज के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और यीशु मसीह के मिजाज में हमें मोहब्बत कदम कदम पे नज़र आती है। यीशु मसीह के मिजाज के अंदर हमें माफ़ करना नज़र आता है। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो रिश्ते और ज़्यादा कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई ख़ानदानों में साल हर साल से लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, लेकिन दोनों में से एक फैमिली अगर माफ़ करने में पहल करती है तो मेरे अज़ीज़ों, आपने देखा होगा सुलह की फ़िज़ा जब कायम होती है तो पता भी नहीं चलता। साबित होता है कि जिस फैमिली ने, जिस भाई ने या जिस बहन ने सुलह करने में पहल की, उसने दूसरी बहन को, दूसरे भाई को, उसने दूसरे ख़ानदान को ईजी किया। मेरे अज़ीज़ों, हमेशा दूसरों को ईजी करें, माफ़ करने में दूसरों को ईजी करें, रिश्ते निभाने में दूसरों को ईजी करें। मैं एक गवाही के तौर पर जस्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मैंने अपनी खिदमत के दौरान लोगों का सामान भी शिफ्ट किया हुआ है। एक मजदूर के तौर पर, एक रज़ाकाराना तौर पर, एक मसीही मोहब्बत की इस हद तक भी मैं गया हूँ कि मैंने सामान भी शिफ्ट करवाया है, एक मजदूरों की तरह। मैं खुदा की मोहब्बत में रहते हुए इस हद तक भी गया हूँ कि मैं एक फैमिली में विज़िट के लिए गया। ये भी मेरी खिदमत के गुज़रे वक़्त का ये एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है। मैं एक फ़ैमिली में गया और वहाँ पर जब मैंने खिदमत की, जब मैंने खुदा के कलाम को सुनाया, तो मुझे वहाँ पर एक बहन जो बच्चों की माँ थी, मुझे उस बहन ने कहा कि पास्टर साहब, आप ऐसा करें कि इन बच्चों का बाप घर पे नहीं है, तो बच्चे छोटे हैं और दुकान पे कोई जा नहीं सकता, तो प्लीज़ मुझे आप रोटियां ला दें, मेरे बच्चों ने खाना खाना है। तो मैंने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम बाजी, मैं आपको अभी रोटियां ला देता हूँ। ये मेरी खिदमत में गुजरे सालों का वाक़या है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमेशा दूसरों को ईजी करें। मुझे ऐसे लगा कि मैं उस बहन को ईजी कर सकता हूँ। सो मेरे अज़ीज़ों, इन सादा बातों के अंदर हमारे लिए बहुत बड़ी बातें सीखने की हैं। हमेशा दूसरों को ईजी करें। तो मेरे अज़ीज़ों, आप बिज़ी होने के बावजूद भी अपने आप में, आप रूह में ये महसूस कर रहे होंगे कि आप बिज़ी नहीं हैं, बल्कि आप हमेशा दूसरों के लिए ईजी हैं। हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हुए, मसीह यीशु के मिजाज को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए मसीह की मोहब्बत को और भी ज़्यादा फैलाते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।